Hello students, this is part 5 of the quadratic equations of class 10th mathematics. In this video lesson, we shall learn nature of roots of a quadratic equation. किसी भी quadratic equation के जो roots होते हैं उनका नेचर क्या होता है, यानी वो किस तरह के होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बिना हम जानना चाहते हैं। यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो है क्या पॉसिबल भी है या नहीं है, या जो रूट्स है क्या वो इक्वल है या वो डिस्टिंक्ट है। इस तरह की जो नेचर है वो हमें पता लगानी है विदाउट सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में किस तरह की होती है ये देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल जो है वो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें यदि मान लीजिए यहाँ सिंपल हम देखें कि एक केस बनाते हैं सिंपली, सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सपोज इसकी वैल्यू 0 है। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें हम a, b और c को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सपोज इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस 0, क्योंकि ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। और यदि मैं इसमें प्लस साइन लेता हूँ तब भी रूट यही आएगा, और माइनस साइन लेता हूँ तब भी रूट यही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वल रूट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रूट्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो इस पर डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिसाइड करेगा कि इसके रूट्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। यदि वो 0 है तो डेफिनेटली रूट्स इक्वल आ रहे हैं। यहाँ जैसे हम ये 0 पुट करते हैं तो यहाँ चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, x की वैल्यू हमेशा ही माइनस बी अपॉन 2 आ रही है, तो रूट्स इक्वल हो गई। तो इसके जो रूट्स है, किसी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनकी नेचर इस पर डिपेंड कर रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और पर डिपेंड कर रही है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं, और नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट। ये जो d है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं, इस पर जो है नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड कर रही है। अब यदि मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यदि मैं यहीं पर देखूं केस सेकेंड, या एक हाँ यही ठीक है, केस सेकेंड ले लेते हैं। ये जो फर्स्ट है वो यहाँ तक का हिस्सा ले लेते हैं और सेकेंड यहाँ ले रहे हैं। तो केस सेकेंड में सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू सपोज नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका जो रूट है वो नॉट रियल नहीं होगा। अगर ये रियल नहीं होगा तो डेफिनेटली x की वैल्यू जो है वो जो निकलेगी वो यहाँ से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि x एक क्वेश्चन मार्क लग गया, नो रियल वैल्यू, x की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है। और अगर x की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है इट मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यदि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो चूंकि
किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट अ रियल नंबर, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस जब नेगेटिव आ जाएगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, रियल सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं, तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से निकल रही है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि जीरो हो तो हमने देखा कि इक्वल रूट्स आ रहे हैं। अब एक तीसरी कंडीशन और एक संभावना और है कि ये न तो नेगेटिव हो न जीरो हो, ये हो सकता है पॉजिटिव हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये है। तो यदि मैं केस थर्ड की बात करता हूँ और ये कहूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? पॉजिटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक रियल नंबर होगा, और रियल नंबर, और ये नॉन जीरो रियल नंबर होगा। नॉन जीरो, जीरो भी नहीं है, अब जीरो भी नहीं है और रियल नंबर भी है, तो डेफिनेटली यहाँ प्लस लेने से एक आंसर निकलेगा और माइनस लेने से दूसरा आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हो गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कह सकते हैं सीधे सिंपली कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव है तो डेफिनेटली रूट भी निकलेगा और इसकी कुछ वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। नॉन जीरो वैल्यू होगी तो प्लस लेने से एक आंसर और माइनस लेने से दूसरी वैल्यू निकलेगी। तो वो दोनों वैल्यू है, तो दो वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और ऊपर हमने क्या देखा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, यदि ये जीरो है तो डेफिनेटली एक्स की ए की वैल्यू आनी है, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, तो वो दोनों जो टू रूट्स होंगे बोथ आर इक्वल। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो है। ये जो केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज लेस देन जीरो है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इसका रूट जो है वो नॉट रियल, कोई रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा तो कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते। तो ये तीन संभावनाएं बनती है। अभी तीनों संभावनाओं को यदि हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, तीन संभावनाएं हैं, और इसको मैं इस तरह से लिखता हूं कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है तब तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है जैसा हमने देखा, तो उसमें जो इक्वल रूट्स होंगे, और कोई भी रूट्स नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो कोई रूट्स नहीं होगा, पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। और यदि हम पहले इसको डी नाम दे देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम नया नाम दे देते हैं, जिसको बोल रहा हूँ मैं डिस्क्रिमिनेंट कह रहा हूँ, इसको नया नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए रखा है बिकॉज इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस डी की वैल्यू निकालेंगे, और तीन संभावनाएं हैं। ये डी जो है जीरो हो सकता है, डी जो है ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, और डी लेस देन जीरो हो सकता है। ये तो पहली कंडीशन थी, और ये दूसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन है। यहाँ पर जो लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम किसी को भी नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब हुआ इक्वल रूट्स, इसका मतलब हुआ नो रियल रूट्स। तो ये तीन संभावना है। और नेचर ऑफ रियल रूट्स, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हमने सॉल्व भी नहीं किया, केवल डी से ही पता लगा लेंगे, और ज़्यादा बढ़िया रहता है कि सबसे पहले हम डी फाइंड आउट ही कर लें, क्योंकि हो सकता है कि डी जो है वो लेस देन जीरो हो और उसके रूट्स ही ना हो, फिर हमें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम कह देंगे सीधे सीधे कि नो रियल रूट्स है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो हम जान जाएंगे कि दो रूट्स निकलेंगे डिस्टिंक्ट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो हम कह देंगे कि दोनों रूट्स एक जैसे ही आने वाले हैं। तो ये इतना आइडिया हमें लग जाता है जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots। तो इसके लिए हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें पहले हम ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर -4 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो अब हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी की वैल्यू देते हैं -4 और ये हो गया -4 इंटू ए इंटू सी और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो ये अब वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करते हैं तो ये हो गया -4 स्क्वायर यानी कि प्लस का 16, फिर -4 2 × 8 3 × 24 और यहाँ यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव -8 आ रहा है, ये लेस देन 0 है। अभी हमने ऊपर देखा है कि यदि मान लीजिए कि लेस देन 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज लेस देन 0 है यानी डी इज लेस देन 0 है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो हम यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल इन टर्म्स ऑफ रियल रूट्स। तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ इट्स रूट्स बोला है तो लिखेंगे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम कह देंगे कि कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेज ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर है और इसका कोई पर्टिकुलर डायमीटर ले लें। डायमीटर के लिए अपोजिट फिक्स्ड गेट्स का मतलब हुआ यदि हम एक डायमीटर ले लेते हैं इसका और डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है वहाँ पर दो गेट है, एक ए है और एक बी है, और ये जो पोल है हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, पोल इज ऑल्सो समवेयर ऑन द सर्कुलर बाउंड्री। तो देर आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ए एंड बी आर ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर एंड a pole is somewhere else on the boundary of this circular park। और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि जो गेट के जो फिक्स्ड गेट्स है ए और बी, इनसे जो पोल की जो डिस्टेंसेज है उनका डिफरेंस 7 मीटर है। लिखा है इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेज ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी वो जो है वो 7 मीटर है। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना संभव है? यानी सर्कुलर बाउंड्री पर हम एक ऐसा पोल लेना चाहते हैं जिसकी दो फिक्स्ड गेट्स से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए और वो जो फिक्स्ड गेट्स हैं उनके बीच की सेपरेशन 13 मीटर होनी चाहिए, यानी कि वो डायमीटर के अपोजिट एंड पॉइंट्स पर होने चाहिए। पहले तो ये पता लगाना है क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो एट व्हाट डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अगर ये संभव है तो हमें बताना है कि पोल ऐसी कौन सी जगह रखें ताकि ये शर्त पूरी हो सके। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इस नज़रिए से वापस देखते हैं कि ये पोल था और अब इसमें हम देखते हैं, देखिए ये मान लीजिए कि ये तो पोल है, पी तो पोल है और ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो एक गेट यहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर है, ये दो गेट हो गए। तो एक गेट यहाँ हो गया और एक गेट आपको यहाँ है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर है। इनके बीच का जो गैप है वो 13 मीटर है, यानी इसकी जो डायमीटर है वो दे रखा है 13 मीटर और डायमीटर का मतलब हो गया कि ये ए बी की वैल्यू आपको 13 मीटर दे रखी है। दूसरा, इस पोल की, ये जो पोल है इस पोल की दोनों गेट ए और बी से जो डिस्टेंसेज है उनका डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है, यानी कि ए पी और पी बी या पी ए इन पी बी कह सकते हैं या ए पी और पी बी भी कह दो, एक की बात है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 7 मीटर होना चाहिए, ये 7 मीटर है। और या फिर बीपी माइनस एपी जो है वो 7 मीटर है। वो बात एक ही हम इसको लेके चल लेते हैं कि एपी माइनस पीबी कितना है? 7 मीटर है। कोई भी एक पोल से डिस्टेंस और दूसरी पोल से जो डिस्टेंसेज है इस पोल की,
ये किसी भी एक गेट से दूसरे गेट से इस पोल की जो डिस्टेंसेज है उनका डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। तो ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए। तो इस शर्त को पूरी करने के लिए हम PB जो है लेट इट बी x, इसको मैं x ले लेता हूँ, PB को मैं x ले लेता हूँ, और यदि मैं इसको x ले लेता हूँ तो इसको यदि मैं PB को x ले लेता हूँ, AP माइनस इसको x ले लेता हूँ, तो क्या होगा, AP जो है वो x प्लस 7 लेनी पड़ेगी। तो ये जो AP है वो x प्लस 7, और यदि मैं इसको x लेता हूँ तो इसको x प्लस 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस है ना 7 का होना चाहिए। अब एक तो ये शर्त होगी। दूसरा, क्योंकि ये जो पोल और ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को इस सर्कुलर बाउंड्री की किसी पॉइंट से मिला रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है यहाँ से APB, ये हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल यानी कि सेमी सर्किल है, और ये जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स है A और B, इनको इस सेमी सर्किल के किसी पॉइंट पर मिलाया गया है। तो यहाँ एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ऑलवेज ए राइट एंगल, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होना है, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल होता है। तो डायमीटर के जो अपोजिट एंड पॉइंट्स है, इनको यदि मैं सर्किल की बाउंड्री के किसी पॉइंट से मिलाता हूँ तो उस पॉइंट पर हमेशा 90 डिग्री फ्रेम होता है। तो ये ज्योमेट्रिकली ये तय हो जाता है कि ये जैसे ही 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री ही होना है। अब एक x है, एक x प्लस 7 है, और एक ये 13 है। इधर जो लेंथ है ये वाली, ये 13 है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया है। और राइट ट्रायंगल में हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हम लिखेंगे कि जो x प्लस 7 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 13 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. So x plus 7 square plus x square will be equal to 13 square. तो ये रिलेशनशिप हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि is it possible to do so? It means if we are able to find the value of x, then definitely it will be possible. और x की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसका मतलब है कि ये जो भी इक्वेशन बन रही है, इसका जो अगर यदि सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन निकलता है तो ये पॉसिबल हो जाएगा, यदि इसका रियल सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ले लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, और फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट पेज पर हमने इस इक्वेशन को ले लिया है, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये हो रहा है। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया ये वाला जो पार्ट है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये जो पार्ट है इसको हम लिखेंगे प्लस 14x हो गया, और ये हो रहा है प्लस का 49, और ये जो पार्ट है इसको हम इधर ले लेते हैं, तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसको सोल्व किया तो ये आ रहा है माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, और इसमें हम 2 जो है वो इधर भेज देते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है, ये सिंप्लीफाइड हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। और यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इज इट पॉसिबल टू डू सो, यानी ऐसा पोल बनाना संभव है। तो हमें इसका देखना पड़ेगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है, और इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि ये एक तरह से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने जैसा हो गया
कि हम पहले पता लगा लें कि क्या ये जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम पहले ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 60 है। तो अब यहाँ हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं। ये हो गया 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, और यहाँ आ रहा है 49 प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 240, 6 4 जा 24। तो यहाँ सोल्व करने से इसको ऐड कर रहे हैं तो 289 हो रहा है, और दिस इज ग्रेटर देन 0। और हमने देखा उसमें कि यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, और सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इस तरह से पोल बनाना संभव है कि उसकी दोनों गेट से जो डिस्टेंस है जो उनका डिफरेंस 7 हो जाए, यही शर्त थी। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि पोल ऐसी जगह लगाना संभव है, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल टू डू सो। सो डी की वैल्यू निकल गई। अब हम यदि x फाइंड आउट करते हैं तो x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये माइनस बी तो हो गया माइनस 7 क्योंकि b की वैल्यू 7 थी, और प्लस माइनस ये हो गया रूट 289 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब जो रूट 289 है, ये 289 का रूट होता है 17, तो हम लिख देंगे माइनस 7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ x की जो वैल्यू है एक तो आ रही है माइनस 7 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। अब दिस वैल्यू इज नेगेटिव, और यहाँ प्रैक्टिकली दिस नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डिस्टेंस दिख रही है, तो दिस वैल्यू इज टू बी रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्ट हो गई। सो x विल बी इक्वल टू केवल ये माइनस 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है 10/2 यानी कि 5। तो x की वैल्यू आ रही है 5। अब हमने x की वैल्यू 5 ढूंढ ली है, तो वो जो फिगर है उस फिगर को हम वापस ले लेते हैं। पहले एक नया पेज ले लेते हैं, और इसके बाद जो फिगर है हमारे पास यहाँ थी, इस फिगर को मैं नए पेज पर ले लेता हूँ। ये हमारे पास थी, और इसमें जो सिचुएशन थी हमारे पास, जो सिचुएशन है उसको यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। हमने ये तो 13 था, ये तो 13 थी, दोनों गेट के बीच की जो सेपरेशन है वो तो 13 है, 13 मीटर। और ये हमने लिया था x जिसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर, और ये जो थी वो थी x प्लस 7, और ये आ रही है यहाँ पर यदि 5 रख देता हूँ तो 5 प्लस 7 यानी कि 12 मीटर। ये दो हमारे पास गेट थी और ये पोल था, ये था पोल। तो दिस पोल इज एट डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम 2 फिक्स्ड गेट्स, और यदि मैं 12 और 5 का डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है 7 मीटर। तो शर्त पूरी हो रही है। तो पोल हम ऐसी जगह लगाएंगे, तो पोल की लोकेशन यहाँ से सेट हो रही है कि पोल कहाँ लगाएं ताकि ये जो है दोनों जो फिक्स्ड गेट है ए और बी, उनसे जो डिस्टेंसेज है उसकी उनका डिफरेंस क्या हो जाए, 7 मीटर हो जाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि एट व्हाट डिस्टेंसेज फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो पोल मस्ट बी इरेक्टेड एट डिस्टेंसेज 5 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम द 2 फिक्स्ड गेट्स, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। इसके जो नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक वैसे ही है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो है जो इक्वेशन है उसी को ले लेते हैं। इस इक्वेशन को हम एक नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं और इसके नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें वही पहले की जैसे ही जो है यहाँ सॉल्यूशन
और इसमें ए बी सी आइडेंटिफाई करते हैं बिना कुछ ज़्यादा खास इसको सिंप्लीफाई किए। हम सीधे ए बी और सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी की वैल्यू यहाँ पर 1/3 आ रही है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू, जब ए और सी इनका जो मल्टीप्लिकेशन ही होना है और यह मल्टीप्लिकेशन साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करने 3 × 1/3 जो है वो 1 हो जाना है, तो हम ऐसे ही बिना सिंप्लीफाई किए सीधे ही ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी। तो अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले कितना आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac और b² तो ये -2 होल स्क्वायर -4 × 3 × 1/3 और इसको सोल्व किया तो यह आया 4 और यहाँ ये कैंसिल हो रहा है तो ये भी 4, तो ये 0 आ रहा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है इट मीन्स रियल रूट्स तो है ही लेकिन इक्वल है, इक्वल रियल रूट्स होंगे, उसके जो रूट्स है वो इक्वल और रियल होंगे, यहाँ से पता लग रहा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इसके हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, तो हमने कह दिया कि इसके जो रूट्स है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इक्वल रियल रूट्स है, ये हमें पता लग गया। और फिर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देम इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर रियल, अगर वो रियल रूट्स है तो हमें उन्हें फाइंड आउट भी करना है, मतलब अब हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अभी तक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते आ रहे थे, नाम नहीं लिखा था, इस बार मैं नाम भी लिख देता हूँ कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो x = -b + √d विच इज़ b² - 4ac / 2a। लेकिन इसमें ये तो यहाँ हो गया -2 इन प्लेस ऑफ b -2 और प्लस माइनस और √d, तो √d तो √0 है यानी कंप्लीट 0 हो रहा है। 2 × a कितना है, यहाँ पर 3 है। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये तो 2/2 × 3 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 1/3 और ये प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ प्लस माइनस 0 है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको हटा ही देते हैं, प्लस माइनस 0 है, इस वजह से क्या होगा कि हम इसमें 2 रूट्स निकल रहे हैं, एक 1/3 दूसरा अगेन 1/3, क्योंकि यहाँ एक बार प्लस लेंगे तो भी 1/3 माइनस लेंगे तब भी 1/3, तो 2 रियल रूट्स आ रहे हैं। और 2 रूट्स कौन कौन से हैं, हम लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, दोनों इक्वल रूट्स हैं और वो ये आ रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अभी हमने एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करना भी सीख रहे हैं, साथ ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से डिसाइड कर पा रहे हैं कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो इक्वल रूट्स हैं जो फाइनली हम फाइंड आउट भी कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है, जैसे कि इस कंडीशन में आई थी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये रहा ग्रेटर देन 0 आया था, तो ऐसी स्थिति में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए और अब ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थे। और ये क्वेश्चन ये था जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और वो लेस देन 0 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हम कह देते हैं कि इसके रूट्स होंगे ही नहीं, तो आगे हम कुछ करना ही नहीं है। अगर कहें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स निकालो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही नहीं होंगे। तो इस तरह की 3 सिचुएशंस हमारे सामने होती है और ये सब कुछ डिसाइड होता है b² - 4ac से, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।